हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। तो होपफुली जो आपने ये ब्रेनस्टॉर्म सीरीज है इसकी वजह से जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम शानदार चल रही होगी। और अपन यहाँ पर आपको पता है कि डेली एकदम जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के जो एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए लेके आते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आप देख सकते हो, आपको लास्ट टाइम में मिला होगा। रेडॉक्स एंड मोल कॉन्सेप्ट को मिला के एकदम अगेन एक शानदार क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को अच्छा इसलिए बोलूंगा बिकॉज यहाँ पर जो एन फैक्टर है इसका काफी अच्छा रोल है एंड आपको स्ट्रक्चर्स बच्चों इसमें आने चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप एन फैक्टर निकालना सीखो, फॉर्मूला से तो आपको आना चाहिए लेकिन स्ट्रक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज अगर जे एडवांस में से क्वेश्चन आते हैं देन आपको स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए ताकि वहां से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सको एंड एन फैक्टर इजीली कैलकुलेट कर सको। तो आइए इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको गिवन है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 H2NCl2 और अपन ने यहां पर 600 मिली इक्विवेलेंट कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया है। एंड आपसे क्या पूछा है कि अगर अपन सेम अमाउंट ऑफ द एसिड लेते हैं कैन न्यूट्रलाइज हाउ मेनी मोल ऑफ द अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम डाइक्लोरोएसीटेट। तो बेसिकली यहां से अपन को एक चीज फाइंड करनी है कि सबसे पहले यहां से अपन जो एसिड है अपने पास डाइक्लोरोएसिटिक एसिड के अगर अपन को मोल मिल जाए देन अपन उसकी रिएक्शंस अमोनिया से करा सकते हैं एंड देख तो अपना क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली अगर अपन यहां से फाइंड करते हैं क्या जो अपने पास डाइक्लोरोएसिटिक एसिड है अगर उसके अपन मोल फाइंड कर सकते हैं देन ये क्वेश्चन अपने लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा आपको इसमें स्ट्रक्चर्स पता होने चीज की। तो देखो एसिड की स्ट्रक्चर अपन सबको पता होती है CH3COOH जस्ट फॉर्मूला होता है। और वैसे अगर वहां से मैं जो बेसिकली दो हाइड्रोजन को अगर दो क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं तो मेरा बनता है डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो यहां पर देखो बच्चों आप ये अपने पास कार्बन, देन ये पहले मैं एक एसिड बना लूं, ये मेरा पास एसिटिक एसिड और यहां से देखो आप ये आपका हाइड्रोजन और यहां पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, डाइक्लोरो हो गया, ये क्लोरीन लग गया बच्चों। ठीक है, यहां से इसको अगर मैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से बेटा ऑक्साइड कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलता है CO2 मिल रहा है प्लस यहां से मेरे को H2O मिल रहा है एंड देन मेरे को यहां से Cl2 भी मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि इसको जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपन जानते हैं कि यहां से अगर इसके जो मिली इक्विवेलेंट होंगे किसके एसिड के वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मिली इक्विवेलेंट के लिए बराबर होंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से अपन जानते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। लेकिन यहां से मेरे को इसके मिली इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं। अब कैसे, तो उसके लिए मेरे को उसका एन फैक्टर पता होना चाहिए। अरे जो अपने पास इक्विवेलेंट है ये तो होता है N इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर यानी अपना वैलेंसी फैक्टर। किसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो मैं यहां पर एक चीज देखूं कि जो अपना यहां पर ऑक्सीडाइज होता है या फिर रिड्यूस होता है अपन उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जितना चेंजेस आता है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर बच्चों अपन क्या वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले अपन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देखते हैं। तो इधर -2 में है दोनों जगह, यहां -2 हाइड्रोजन अगेन +1 में है, यहां पर +1 में ही है। तो कोई उसमें बेसिकली चेंजेस नहीं आ रहा। अब बच्चों अपने पास कार्बन एंड क्लोरीन। तो आइए ध्यान से देखते हैं। देखो अब देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अपन जानते हैं क्लोरीन कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन ज्यादा होती है तो इस पर अपन माइनस लेके आते हैं, इसकी वजह से इस पर +1 आएगा, इसकी अगेन -1 आएगा, इसके ऊपर +1 आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन ज्यादा है। हाइड्रोजन और अगर मैं बात करूं कार्बन में से तो बेसिकली कार्बन की ही ज्यादा होती है। तो ये यहां पर कितना आ जाएगा, इसकी वजह से -1 और ये अगेन +1। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो अगर मैं यहां से बोलूं तो इसके ऊपर -2, इसकी वजह से यहाँ पर +2 इस कार्बन के ऊपर और यहाँ पर कार्बन के ऊपर +1। अब बात आती है अगर यहाँ पर जो मैक्सिमम बच्चों ने गलती की होगी ये दोनों कार्बन, अरे दोनों को कार्बन दिख रहा होगा, सोचा होगा अरे ये तो एकदम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ भी नहीं, यानी आपने 0 मान लिया होगा। यही बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। यहीं पर बच्चों अपन देखेंगे अरे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अपन बात करते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या बच्चों, बिल्कुल होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये वाला जो आपके पास यहाँ पर कार्बन है ये आपके पास sp3 कार्बन और ये जो कार्बन गिवन है sp2 कार्बन, यानी इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बिकॉज sp2 कार्बन है। तो इसकी वजह से अगर इस पर -1 आएगा बच्चों, है ना, जब ये वाला बॉन्ड से अगर मैं देखूं, इसको अपन हाईलाइट भी कर सकते हैं अलग से कि अगर इस वाले बॉन्ड से मैं यहां पर देखूं बच्चों, इस वाले बॉन्ड से इस वाले बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखूं तो इस पर इस कार्बन पर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है और अगेन इस पर +1 आ रहा है इसकी वजह से। ठीक है ना, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं अब ओवरऑल देखूं तो यहां से ओवरऑल जो मेरे पास कार्बन 2 कार्बन है बेसिकली दोनों ओवरऑल +2 में चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ओवरऑल अपन इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी हो जाएगी
दोनों कार्बन के बेसिकली +2 ये कार्बन यहाँ पर +4 में जा रहा है, ठीक है। और यहां पर अपन बात कर सकते दोनों क्लोरीन -1 में है, यहां से क्लोरीन 0 में जा रहा है, तो दोनों को यहां पर ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ठीक है ना, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब मैं कैसे निकाल सकता हूं यहां पर इसकी एन फैक्टर, तो एन फैक्टर अपन क्या बात कर सकते हैं, एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर कि मेरे पास यहां पर +2 है, दो +2 है, तो 2 कार्बन इसलिए मैं 2 इंटू +2 से +4 में जा रहा है बच्चों, तो 4 माइनस ये +2, मतलब कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया और कितने मेरे पास यहां पर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक। एंड ऐड करूंगा बच्चों, बिकॉज क्लोरीन का भी तो यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है, तो अगेन यहां पर एक का चेंज है बेसिकली, अगर मैं बात करूं 0 0 -1, तो 2 इंटू 0 माइनस एंड ये -1, इसलिए यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं। तो देखो ओवरऑल यहाँ से 2 एंड यहाँ से मेरे पास 4, यानी जो ओवरऑल एन फैक्टर मेरे पास आता है बच्चों 6 आता है, इसका एन फैक्टर बिल्कुल एन फैक्टर 6 आ गया। अब तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया, मैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ द डाइक्लोरोएसिटिक एसिड और दोनों को इक्विवेलेंट कर सकता हूं, जो जैसे मेरे पास डाइक्लोरोएसिटिक एसिड के मोल आएंगे वो मैं बेसिकली ये वाली रिएक्शन से को लिखनी पड़ेगी, देन तो मैं इजीली कर सकता हूं उसको भी। तो यहाँ पर देखते हैं अपन मिली इक्विवेलेंट अपन इक्वल करते हैं दोनों के, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ, जब अपने पास एसिड लिख लेता हूं मैं इसको एसिड, ठीक है, ये एसिड हुआ अपना डाइक्लोरोएसिटिक एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ कोई अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, ये अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां से मैं बात करूं अगर n इंटू एन फैक्टर हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास n इंटू मिलीमोल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, एन फैक्टर, ठीक है ना, और यहां से भी दोनों तरफ हम मिलीमोल लेंगे तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां से अगर मैं बात करूं इसके तो 600 गिवन है, 600 गिवन। अच्छा अब मैं ध्यान देखो, अब मिली इक्विवेलेंट कर सकते हैं, फिर अपन इक्विवेलेंट भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना, वो अलग बात है। अपन यहाँ पर दोनों का अपन इक्विवेलेंट करते हैं, तो इसको देखो मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, और एन फैक्टर तो यहाँ पर मेरे पास 6 है, तो मैं एन फैक्टर की जगह यहाँ पर 6 लिख सकता हूँ बच्चों। तो ये एन फैक्टर की जगह अपन ने कितना लिख लिया यहाँ पर 6 हो गया ये, ठीक है 6। तो यहाँ से बच्चों जो मोल कितने आ जाएंगे मेरे, यहाँ से मोल निकल के आ जाएंगे एन 6 से ये 100 टाइम कटेगा, एन 0.1 मोल आ गया बच्चों। अब अगली बात है कि ये जितने बेसिकली अपन यहाँ से बात करें कि सेम अमाउंट ऑफ द, कि जितना अमाउंट यहाँ पर इसको अमोनिया से रिएक्शंस करने में सेम ही लगेगा बेसिकली, तो अपन को मोल पूछा गया है, तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चलो एक रिएक्शन लिख लेते हैं अपन अगेन कि अपने पास जो ये है अपने पास क्या डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इजीली CH और Cl2C डबल बॉन्ड OH मतलब COOH प्लस, जैसे मैं इसकी यहाँ से रिएक्शन NH3 से करता हूँ तो अपन को पता होना चाहिए बच्चों कि अपन को अमोनिया कितने मोल चाहिए। तो ये क्या बन रहा है, अमोनियम डाइक्लोरोएसिटेट बन रहा है, और अमोनियम डाइक्लोरोएसिटेट अगेन बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये CH Cl2C डबल बॉन्ड हो और NH4, अरे यही तो हो जाएगा। तो यहां से एक बात बताओ बच्चों, क्या NH3 के मोल और इसके मोल इक्वल होंगे क्या, अरे बोलो दोनों यहाँ पर इक्वल अमाउंट होंगे क्या, अरे अपन यहाँ से सिंपल वही दोनों का स्टोइकियोमेट्री सेम ही तो है, तो अगर अपने पास स्टोइकियोमेट्री सेम होता है दोनों का तो 0.1 मोल अगर इसका है तो क्या NH3 के भी अपन को यहाँ से बच्चों 0. क्या पूछा है इसने, हाउ मेनी मोल ऑफ द अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम डाइक्लोरोएसिड, तो अमोनिया के तो मोल चाहिए अपन को, NH3 के तो मोल चाहिए यहाँ से अपन को, तो NH3 के मोल भी जितने मोल इसके हैं उतने ही हो जाएंगे। तो यहां से बच्चों अगर अपन देखेंगे जो अपने पास 0.1 है वो यहां से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 0.1 मोल इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जब भी आप रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ो एंड मोल, तो बेसिकली हमेशा उसका आपको स्ट्रक्चर से आना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक बच्चों। एंड बच्चों मैं आपको बता दूं आप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना, एंड इसका सॉल्यूशन आपको अगला अपना जो ब्रेनस्टॉर्म जो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्म सेशन है उसमें मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।